नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया का स्पेशल सेगमेंट यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें जो सीधी जनता से यानी कि आपसे जुड़ी होती हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की गन्ना समितियों में महिलाओं को मुफ्त जगह दी जाएगी ताकि वे काम कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत महिलाएं प्रेरणा कैंटीन चला सकेंगी और अपने बनाए प्रोडक्ट्स भी बेच सकेंगी। इसके लिए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ MOU साइन किया है। गन्ना आयुक्त मिनिस्थी एस के मुताबिक खाली पड़ी समिति की जगह महिला स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी, जहां वे फूड आइटम, हस्तशिल्प, सोलर लैंप और कृषि उत्पाद बेच सकेंगे। खास बात यह है कि पहले 2 साल तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा और बाद में सिर्फ 50% किराया भी देना होगा। जमीन का मालिकाना हक समिति के पास ही रहेगा। सरकार ने इन महिलाओं को ट्रेनिंग, मार्केटिंग और प्रमोशन में भी मदद करने की ठानी है और मेलों, प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने का भी मौका यहाँ पर इनको मिलेगा। साथ ही फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए फूड सेफ्टी और क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार और गांव की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट सच में गेम चेंजर माना जा रहा है। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जिसे आगे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है और इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे मेरठ से प्रयागराज का सफर जो पहले 10 से 12 घंटे का था, अब वह सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इसमें 120 मीटर चौड़ा राइट ऑफ वे है, 2 मेन टोल प्लाजा और 19 रैंप टोल प्लाजा बनाए गए हैं ताकि एंट्री एग्जिट आसान रहे। यात्रियों के लिए 9 सुविधाएं भी बनाई गई हैं, जहां फ्यूल, फूड, टॉयलेट और रेस्ट की सुविधा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे में गंगा नदी पर 960 मीटर और रामगंगा पर 720 मीटर लंबे पुल हैं और शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जहां इंडियन एयरफोर्स ने इमरजेंसी लैंडिंग टेस्ट भी किया है। यह प्रोजेक्ट वेस्ट यूपी के इंडस्ट्रियल एरिया और ईस्ट यूपी के कृषि क्षेत्र को जोड़ेगा, जिससे किसानों, व्यापारियों और टूरिज्म को बड़ा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स 22 और 23 अप्रैल को अरवल, किरी, करवत हवाई पट्टी पर फाइटर जेट्स का युद्धाभ्यास करने जा रही है। इस एक्सरसाइज में सुखोई, मिराज, राफेल, जगुआर और तेजस जैसे एडवांस फाइटर जेट्स शामिल होंगे, जो अपनी ताकत और स्पीड को यहां पर दिखाएंगे। सबसे खास होगा टच एंड गो ड्रिल, जिसमें फाइटर जेट रनवे को हल्का छूकर तुरंत तेज रफ्तार से उड़ान भरते हैं, जो इमरजेंसी हालात में हाईवे को रनवे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एयरफोर्स की मिड कमांड और रक्षा मंत्रालय के प्रयागराज ऑफिस ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। इस अभ्यास को लेकर इलाके में काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन सुरक्षा के कारण सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके नाम लिस्ट में होंगे। वहीं लखनऊ गाजीपुर रूट पर ट्रैफिक को हवाई पट्टी से पहले दोनों तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जो करीब 1 हफ्ते से लागू है। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल यानी कि गुरुवार को विधानसभा का एक दिन का खास सत्र होने वाला है, जिसकी जानकारी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने दी है। इस सत्र को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुबह 11 बजे से बुलाया है और यह 18वीं विधानसभा के 2026 के दूसरे सत्र के तौर पर होगा। खास बात यह है कि पूरा सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए रखा गया है, क्योंकि संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। इसलिए यह सत्र काफी अहम माना जा रहा है।
इसी बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश पद यात्रा निकाली, जो सीएम आवास से विधान भवन तक गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और बीजेपी का दावा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष की पोल खुलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी का विरोध करेगी और अगर सत्र होता है तो सपा उसमें भी विरोध दर्ज कराएगी। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया खबर आई है, क्योंकि राज्य सरकार ने फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह फैसला ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद लिया है। अब नए स्मार्ट मीटर तब तक नहीं लगाए जाएंगे जब तक 4 सदस्यीय तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देती। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर पहले से लगे हैं उनके लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब जीरो बैलेंस होने पर तुरंत बिजली की सप्लाई नहीं कटेगी, बल्कि 45 दिनों तक बिजली सप्लाई जारी रहेगी, ताकि लोगों को बिल भरने का समय मिल सके। साथ ही बिल की जानकारी देने के लिए 5 लेवल का SMS अलर्ट भी लागू होगा। ये एक सिस्टम होगा जो 5 बार आपको टाइम टू टाइम मैसेज भेजेगा। ऊर्जा मंत्री ने UPPCL को सख्त निर्देश दिए हैं कि रविवार, छुट्टी या फिर रात में किसी का कनेक्शन न काटा जाए और गर्मी के मौसम में बिना रुकावट बिजली दी जाए। दरअसल लोगों की शिकायत थी कि बिना अनुमति मीटर बदले जा रहे थे और बिल ज्यादा आ रहे थे। अभी तक प्रदेश में 78 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिनमें से 70.50 लाख प्रीपेड है, 7.5 लाख आप कह सकते हैं। तो ये थी यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है मैं कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.